दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर रहने के बाद राजनीति में आने वाले बाड़मेर के सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने उपचुनाव को लेकर पार्टी की जीत का दावा किया है। सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने कहा है कि चुनाव में पार्टी का शानदार परफॉर्मेंस रहने वाला है। सांसद उमेदाराम बेनीवाल से खास बातचीत की एंकर ऋचा सिंह ने। सुनिए। बहुत स्वागत है आप सभी का सच पे धड़क पे। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपनी दिल्ली में एक हेड कांस्टेबल की नौकरी की और उसके बाद उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया और फिर उसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाड़मेर से सांसद हैं उमेदाराम बेनीवाल। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, दिल्ली में आप हेड कांस्टेबल की नौकरी किया करते थे, 1995 की बात है, और उसके बाद आपने बिजनेस शुरू किया, फिर आपने राजनीति में कदम रखा 2018 में। फिलहाल उस टाइम आपको हार का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन फिलहाल आप बाड़मेर से सांसद हैं और दिल्ली में आपकी कर्मभूमि रही पहले भी, और फिर से वही कर्मभूमि आपकी दिल्ली बन चुकी है। जी बिल्कुल, 95 में एज ए कांस्टेबल मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया और 10 साल दिल्ली पुलिस की सेवा में रहा और उसके बाद में फिर अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और 2018 से राजनीति में। बिल्कुल, यह आपका सफ़र रहा। सर, अगर मैं सवाल करूं उपचुनाव को लेकर, क्योंकि राजस्थान में ऐसी 7 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं, तो और 13 तारीख को मतदान किया जाएगा, फिर इसके बाद रिजल्ट भी घोषित किए जाएंगे। क्योंकि चुनाव प्रचार में जो देख रहे हैं हम, बीजेपी काफ़ी वर्चस्व के साथ खड़ी हुई है मैदान में और कांग्रेस पीछे भी नहीं है। तो यहाँ पर अब कांग्रेस की जो स्थिति है इस वक्त, उसे आप कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस कहाँ खड़ी हुई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा चुनाव के अंदर। क्योंकि आज 4 सीटें तो आपके कब्जे में रही थी और 3 सीटें आपके पास नहीं थी, बाकी कुछ इंडिया अलायंस एक साथ मिला हुआ था और 1 सीट बीजेपी के पास थी। तो आपको ये विश्वास है, क्योंकि आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है? नहीं, बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर, संगठित होकर मजबूती से चुनाव लड़ रही है और अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। और आने वाली 13 तारीख को जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सभी उपचुनाव सीटों के ऊपर कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी और रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। जी, मैं बात करूं आरएलपी सुप्रीमो है हनुमान बेनीवाल, उनका जिक्र अगर मैं करूं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई नेता हम बनाते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि आपने उनको धोखा दिया। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं थी। वो तो बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता की इच्छा थी और जनता की इच्छा के अनुसार निर्णय लिया था और सब कुछ उनको बता के किया था। ऐसा कुछ नहीं था, धोखे में या पर्दे के पीछे कुछ नहीं था। जो था, जो जनता के सामने था। बिल्कुल जाहिर है। और वो तो एक अलग बात हुई, बाकी चुनाव प्रचार भी ज़ोरों शोरों पर चल रहा है और पार्टियां भी, जितने प्रत्याशी उतारे हैं आपकी पार्टी की तरफ से उतारे गए हैं, थोड़ा बहुत मनमुटाव भी देखा गया था, लेकिन सब कुछ फिलहाल अब सब कुछ सही है। तो क्या लग रहा है कि 7 सीटें कांग्रेस पार्टी इस बार जीत पाएगी? जिस तरीके से डोटासरा साहब भी यही बात कहते हुए आते हैं कि इस बार 7 सीटें हम ही जीतेंगे और बीजेपी को 1 सीट नहीं मिलेगी, 0 पर रहेगी बीजेपी। देखिए, प्रयास है जीतने का, लेकिन बाकी वो तो जनता की इच्छा है, जो जनता चाहेगी वो होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का पूरा प्रयास है कि सभी सीटों के ऊपर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। और अनीता चौधरी हत्याकांड को लेकर काफ़ी कुछ खबरें भी सामने आई। हालांकि जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, उसको भी गिरफ्तार किया गया। तो अब जो अनीता की हत्या हुई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि कानून व्यवस्था क्या खराब है सरकार में? बिल्कुल, कानून व्यवस्था खराब का ही परिणाम है। आए दिन महिलाओं के, जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिला उत्पीड़न की जो इतनी घटनाएं आए दिन आ रही है, और ये जो जोधपुर की घटना है वास्तव में सबको झकझोरने वाली घटना है। और एक जोधपुर जैसे शांत शहर के अंदर इस तरीके की वारदात होना और एक महिला का टुकड़े टुकड़े करके और उसको ज़मीन में दबा देना वाकई में बहुत ही निंदनीय है और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। तो देखिए, आप यहाँ पर सांसद उमेदाराम बेनीवाल को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है और हमारी कांग्रेस पार्टी किस स्तर पर है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही, तो इसे 7 सीटें कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। नमस्कार।